दायेशा द्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा पाप संयुते विदेशवासम दुखार्ते मृत्यु चौरादि पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा शुक्र यदि आपकी कुंडली के अनुसार दशा नाथ से यानी कि चंद्रमा से 6ठे 8वें 12वें घर में बैठा हुआ हो और ऐसा शुक्र यदि पाप युक्त हो तो ऐसे जातक को विदेश में निवास करने को मजबूर कर देता है और दुख और अनेकों प्रकार के कष्टों की दुखार्ते है ना प्राप्त करवाता है। और मृत्यु चौरादि पीड़नम कहते हैं कि अनेकों प्रकार की पीड़ा और मृत्यु का कष्ट, मृत्यु का भय सदैव बना रहता है, चोरों का भय सदैव बना रहता है ऐसे जातक के जीवन में। और 63वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तो यप मृत्यु भयम भवेत तद दोष निवृत्त्यर्थम रुद्र पाठम चकारयेत। तो 63वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि दूसरे या 7वें भावे स्वयं हो शुक्र या फिर उनके साथ में बैठा हुआ हो कहीं पर तो इसकी अंतरदशा में अपमृत्यु का भय सदैव बना रहता है। और कहते हैं कि तददोष निवृत्त्यर्थम यानी कि उस दोष के निवारण के लिए रुद्र पाठ कीजिए यानी कि रुद्र जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए या रुद्राभिषेक करवाइए। और उपाय बतलाते हुए महर्षि पराशर इस अध्याय के अंतिम श्लोक में यानी कि 55वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं कि श्वेताम गाम रजतम दद्यात् शांतिम वाप्नोत्य संशयम शंकरस्य प्रसादेन नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं कि श्वेत गौ का दान कीजिए अथवा चांदी का दान कीजिए, इससे आपके कुंडली में इस तरह के जितने भी दोष निर्मित हो रहे हैं उसकी शांति हो जाएगी। और मित्रों, मेरा तो मानना यह है ना कि आपके घर में यदि लाइटिंग लगा हुआ है, अनेकों बल्ब अनेकों पंखे जल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके यहाँ वायर का जाल बिछा हुआ है, ठीक है ना। ये कुंडली भी उसी प्रकार की होती है। तो एक बल्ब यदि बंद हो जाए तो हम एक मैकेनिक को बुलाते हैं और वो आता है और 500 रुपया लेता है और आपका एक बल्ब के वायर में जंग लग जाता है, उस जंग को छुड़ा करके वापस टाइट कर देता है। तो वो क्या होता है कि आपका बल्ब जलने लगता है, लेकिन फिर 2-4-8 दिन के बाद में दूसरा बल्ब बंद हो जाता है। तो फिर वापस बुलाएं, वापस उसको 500 रुपया दें और वापस ठीक करके चला जाए, फिर तीसरी बार 2-4 दिन के बाद बंद हो जाए एक दूसरा। और इसी तरह से हम क्रमवार से करते करवाते रहे तो जिंदगी बीत जाती है, कभी भी लाइट सीधी तरह से नहीं जलता है। तो उसी प्रकार मेरा मानना यह है कि आपकी जन्म कुंडली का दोष जो है ना, कहीं न कहीं जो दूषित योग बनते हैं आपकी कुंडली में वो भी सपोर्ट करते हैं दोषों के समय में, और अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में उनका भी सपोर्ट प्राप्त होता है, जिसके वजह से आप और भी ज्यादा कष्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, मेरा मानना यह है, आप अपने हिसाब से सोचना कि मैं जब भी किसी कुंडली की शांति करवाता हूं तो उस कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं या फिर कोई भी ग्रह ऐसा है जिसके वजह से भविष्य में हमें परेशानी हो सकती है, या फिर आप ये देखिए कि किसी एक ग्रह की महादशा चल रही हो और दूसरे ग्रह की सभी ग्रहों की अंतरदशाएं तो आती है बारी बारी से, तो कोई भी ग्रह यदि किसी भी तरह से खराब हुआ या खराब संगति में हुआ तो निश्चित रूप से वो अशुभ फल देगा। इसलिए हम सबकी शांति एक साथ विधि पूर्वक करवा देते हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। आप लोग पूछते हैं कि कौन सा दोष है महाराज, किसकी शांति करवानी? अरे भैया एक हो तो बताए ना। हम तो जितने भी ग्रह दोष आपकी कुंडली में दिखे उन सभी दोषों की शांति एक साथ में करवाते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा की महादशा में अब जो है सूर्य की अंतरदशा का वर्णन करना है, वो रह गया है। तो हम अपने अगले एपिसोड में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का विधि पूर्वक जैसे वर्णन करते आ रहे हैं वैसे ही वर्णन करेंगे, समझा बुझा करके। तब तक आप अपनी कुंडली इसी प्रकार देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि आपको इसके बाद भी समझ में न आवे तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपको
आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।